मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस में चैप्टर नंबर 9 को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल के बारे में रीड करेंगे। कल हमने सॉइल के बारे में पढ़ा था कि अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप की सॉइल पाई जाती है। हमने 3 टाइप की सॉइल्स के बारे में डिस्कस भी किया था, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल और लोमी सॉइल के बारे में। अब सॉइल की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है उसके बारे में हम रीड कर रहे हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है टेक्सचर। किसी भी सॉइल का टेक्सचर जो है वो किस पर डिपेंड करता है, वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि उसमें कितनी अमाउंट में सैंड है, कितनी अमाउंट में स्लिट है और कितनी अमाउंट के अंदर उसमें क्ले पार्टिकल्स है। इन तीनों चीज़ों के मिक्स होने के रेशियो पर उस सॉइल का टेक्सचर डिपेंड करता है। सैंडी सॉइल हैज़ अ फ्रूटी टेक्सचर। सैंडी सॉइल का टेक्सचर आपने देखा है ब्राउनी सा होता है ना। और जो लोमी सॉइल होती है वो थोड़ी सॉफ्ट होती है सैंडी सॉइल के कंपैरिजन में। ये क्रम्बल हो जाती है जब उसको हम फिंगर्स के बीच में अपने रब करते हैं। क्लेई सॉइल और भी ज़्यादा सॉफ्ट होती है। चिकनी मिट्टी आपको पता है उसकी सरफेस कैसी होती है, चिकनी मिट्टी की शाइनी कोटिंग होती है, ठीक है। क्लेई सॉइल को हम किसी भी अलग अलग शेप्स के अंदर चेंज कर सकते हैं, इसलिए क्लेई सॉइल का यूज़ पॉट्स बनाने के लिए किया जाता है। फिर सेकंड प्रॉपर्टी आती है परकोलेशन रेट ऑफ वाटर, यानी पानी का रसना, पानी का अंदर सोख जाना, ठीक है। परकोलेशन यानी रिसाव। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि परकोलेशन रेट ऑफ वाटर, किस रेट से पानी का रिसाव हो रहा है। मैनी स्पेसेस आर प्रेजेंट अमंग द सॉइल पार्टिकल्स। सॉइल पार्टिकल्स के बीच में बहुत से स्पेस प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर पानी परकोलेट होता है, यानी जिसके अंदर पानी का रिसाव होता है। परकोलेशन रेट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। जो फार्मूला हमें दे रखा है उससे हम परकोलेशन की रेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। परकोलेशन की रेट निकालने का फार्मूला क्या है? अमाउंट ऑफ वाटर परकोलेट अपॉन में परकोलेशन टाइम। कितना वाटर परकोलेट हो रहा है वो, और नीचे कितने टाइम में हो रहा है वो लिखते हैं। टाइम मिनट्स के अंदर लिखा जाता है और अमाउंट जो है वाटर का वो मिलीलीटर के अंदर लिखा जाता है। फिर हमें एक एग्जाम्पल दे रखा है जिसके अंदर हमें 200 ml वाटर का अमाउंट दे रखा है और वो बोल रहा है कि 200 ml वाटर जो है हम एक सॉइल के ऊपर डालते हैं, उसमें से जो 150 ml वाटर है वो परकोलेट हो जाता है 15 मिनट्स के अंदर। तो ऊपर आपको परकोलेट रेट निकालने के लिए क्या लिखना है? परकोलेट वाटर लिखना है। परकोलेट वाटर कितना है? 150 ml परकोलेट वाटर है, तो वो हम ऊपर लिख देंगे और उसके अपॉन में मिनट में टाइम लिखेंगे। 15 मिनट्स इसका टाइम है तो अपॉन में 15 लिखा। दोनों को सॉल्व करेंगे तो 10 टाइम्स चला जाएगा, यानी परकोलेशन रेट क्या है? 10 मिलीलीटर पर मिनट वाटर का परकोलेशन हो रहा है, यानी सॉइल एब्जॉर्ब कर रही है वाटर को। 10 मिलीलीटर वाटर को वो हर मिनट एब्जॉर्ब कर रही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, ठीक है। वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल डिपेंड अपॉन 2 फैक्टर्स। ये जो पानी को अपने अंदर रोक के रखने की जो सॉइल की कैपेसिटी होती है वो 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। फर्स्ट तो ये द साइज़ ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन इट, कि उसके अंदर पार्टिकल्स का साइज़ क्या है उसके ऊपर डिपेंड करती है। और सेकंड ह्यूमस के कंटेंट पे डिपेंड करती है कि उसमें कितनी मात्रा में खाद प्रेजेंट है। वन कैन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल वेरी इजीली। हम जितना पानी एब्जॉर्ब कर रही है सॉइल उसको बहुत ही ईजिली फाइंड कर सकते हैं। अब देखो आपको एक एक्टिविटी दे रखी है टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय सॉइल। इसके अंदर हमारे को वो परसेंटेज निकालना है पानी का जो सॉइल एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। आपको इसके लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है? एक तो आपको सॉइल चाहिए होगी, दूसरा आपको वाटर, एक बीकर चाहिए होगा, एक फ़नल और फ़नल के ऊपर लगाने के लिए फ़िल्टर पेपर, और साथ साथ में आपको मेजरिंग सिलेंडर भी चाहिए होगा, ठीक है, जैसे कि इसके अंदर पिक्चर के अंदर हमारे को दिखा रखा है। फिर आपको क्या करना है? टेक अ फनल एंड अ फिल्टर पेपर। आप एक फ़नल को और फिल्टर पेपर को लो, फोल्ड द फिल्टर पेपर एंड सेट इट इन द फनल। फिल्टर पेपर को थोड़ा सा फोल्ड करिए और फनल पेपर के अंदर, फनल के अंदर सेट कर दीजिए जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। फिर 50 ग्राम सॉइल लेनी है आपको और उसको फनल में डाल देना है।
फिर आपको पानी लेना है। पानी का अमाउंट मान लीजिए आप U मिलीलीटर पानी लेते हैं, ठीक है। मेजरिंग सिलेंडर में आप इसको ले लीजिए और उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप सॉइल के अंदर डालिए। एक एक बूंद करके ड्रॉपर की हेल्प से आप उसको डालिए। कीप पोरिंग वाटर, पानी को तब तक डालते जाइए टिल इट स्टार्ट्स ड्रिपिंग, जब तक कि वो ड्रिपिंग करना स्टार्ट ना कर दे। नोट डाउन द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन मेजरिंग सिलेंडर। अब आप मेजरिंग सिलेंडर में कितना पानी बच गया है उसको नोट कीजिए। सपोज इट इज़ Vml, मान लीजिए कि V मिलीलीटर पानी सिलेंडर में बच गया है। देन द अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय 15 ग्राम ऑफ सॉइल, तो आपके पास कितना पानी मिट्टी ने एब्जॉर्ब किया है निकालेंगे कैसे? U माइनस V मिलीलीटर। हमने U मिलीलीटर पानी लिया था, हमने उसको डाला सॉइल के अंदर और पीछे V मिलीलीटर पानी बच गया, यानी सॉइल ने कितना सोखा? U माइनस V मिलीलीटर पानी को उसने एब्जॉर्ब करा। वेट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल इक्वल्स टू U माइनस V ग्राम। और अगर हमें वेट निकालना हो कि कितना वेट उसने एब्जॉर्ब किया तो वो U माइनस V मिलीलीटर की जगह ग्राम हो जाएगा, क्योंकि 1 ml वाटर 1 ग्राम के इक्वल ही होता है। परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब, अब परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? U माइनस V, परसेंटेज निकालने के लिए हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो U माइनस V अपॉन 50 मल्टीप्लाई 100। इस फार्मूले से हम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना पानी एब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला आ गया। फिर आता है ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल, जब हैवी रेनफॉल होती है, तेज़ बारिश होती है, वाटर कैन स्टे और स्टैग्नेट अबव द सॉइल, तो पानी सॉइल के ऊपर ही इकट्ठा हो जाता है। दिस सॉइल इज़ रिच इन क्ले एंड शॉर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ये जो सॉइल होती है ये क्ले के अंदर ज़्यादा होती है, इसके अंदर क्ले की मात्रा ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? वाटर लॉजिंग की कंडीशन कहते हैं। वाटर लॉजिंग यानी पानी जब सॉइल के अंदर ऊपर इकट्ठा हो जाता है ज़्यादा बारिश के कारण। फिर देखिए आपको एक चेक योर नॉलेज दे रखी है, या आपको अपनी बुक में फिल करनी है। नेक्स्ट टॉपिक आता है सॉइल एंड क्रॉप्स, यानी मिट्टी और फसलें। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल आर फाउंड, हमारे देश के अलग अलग पार्ट्स के अंदर अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जैसे क्लेई, सैंडी और लोमी। ये हम पढ़ चुके हैं कि ये अलग अलग पार्ट्स में पाई जाती है, ठीक है। रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, लाइट, टेम्परेचर आर वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर्स। बहुत सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स जैसे कि रेन, ह्यूमिडिटी और लाइट और टेम्परेचर, ये सभी सॉइल को अफेक्ट करते हैं। सॉइल टाइप एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स ऑफ एन एरिया डिटरमाइन द टाइप ऑफ वेजिटेशन ऑफ दैट एरिया, वहाँ की मिट्टी कैसी है और वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ये दोनों चीज़ें डिटरमाइन करती है कि वहाँ की फसल किस तरीके की होगी, ठीक है। फर्स्ट आती है क्ले सॉइल। क्ले सॉइल के अंदर अच्छी मात्रा के अंदर पानी रह सकता है, पर यहाँ पर जो सॉइल होगी वो पुअरली एरेटेड होगी, यानी उसके अंदर एयर की अमाउंट कम होती है। द क्रॉप दैट रिक्वायर मोर वाटर, ऐसे क्रॉप्स जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है उनको क्ले सॉइल के अंदर उगाया जाता है, जैसे कि पैडी, वीट और ग्राम। ये ऐसी क्रॉप्स है जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए इनको क्ले सॉइल के अंदर उगाया जाता है। सेकंड आती है लोमी सॉइल। लोमी सॉइल कल्टीवेशन के लिए बेस्ट होती है, इसके अंदर पल्सेस को मेनली कल्टीवेट किया जाता है, दालों की खेती इसके अंदर की जाती है। फिर आती है सैंडी सॉइल। नॉट गुड फॉर मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स, ये ज़्यादातर क्रॉप्स के लिए अच्छी नहीं होती है क्योंकि इसके अंदर बहुत ही लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, ये ज़्यादा समय तक पानी को होल्ड करके नहीं रख सकती और इसके अंदर ह्यूमस का कंटेंट भी कम अमाउंट के अंदर होता है। नेक्स्ट आता है पीएच ऑफ द सॉइल, यानी सॉइल की पीएच। पीएच यानी पीएच जो होती है वो ये मेज़र करती है कि वो सॉइल एसिडिक है या बेसिक है, उनकी प्रॉपर्टी किस तरीके की है, ठीक है। जो पीएच स्केल होता है उसके अंदर नंबर 0 से 14 तक के होते हैं, ठीक है। जो 0 से 14 तक के होते हैं उसमें बीच में 7 नंबर आता है, वो 7 नंबर
न्यूट्रल पीएच को दिखाता है। 7 नंबर न्यूट्रल पीएच को दिखाता है, यानी ना ही तो वो एसिडिक होती है ना ही बेसिक होती है। जिनकी पीएच 7 से कम होती है वो एसिडिक पीएच मानी जाती है, और जिनकी पीएच 7 से ज़्यादा होती है उनको बेसिक पीएच में माना जाता है। डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट सॉइल। अलग अलग क्रॉप्स को अलग अलग तरीके की सॉइल ज़रूरी होती है अपने कल्टीवेशन के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए। और जो सॉइल होती है वो अपने अपने अकॉर्डिंग वाटर, कोई सॉइल को ज़्यादा जल्दी अपने अंदर पानी को सोख लेती है, कुछ ज़्यादा समय तक नहीं सोख पाती है। तो हर सॉइल का कंटेंट ये अलग अलग होता है। pH ऑफ द सॉइल कैन बी टेस्टेड बाय pH पेपर। सॉइल के pH को हम कैसे टेस्ट करते हैं? pH पेपर की हेल्प से टेस्ट करते हैं। जनरली सॉइल इन मोस्ट क्लाइमेट, जो मॉइस्ट क्लाइमेट होता है, जहाँ पे नमी वाला क्षेत्र होता है, वहाँ पे जो सॉइल मिलती है उनकी pH एसिडिक होती है, और जो सूखे इलाके होते हैं, ड्राई क्लाइमेट की सॉइल होती है, वो बेसिक होती है। अब आता है सॉइल एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। सॉइल एक बहुत ही ज़रूरी प्राकृतिक स्रोत है, ठीक है। सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। सॉइल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। किन कारणों की वजह से, वो अब हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है सॉइल प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर टू द प्लांट। सॉइल न्यूट्रिएंट भी देता है और वाटर भी देता है प्लांट्स को, ठीक है। फिर है मैनी मिनरल्स दैट आर यूज इन इंडस्ट्री आर प्रेजेंट इन सॉइल। बहुत से ऐसे मिनरल जिनका इंडस्ट्री में यूज़ होता है वो सॉइल के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि कैल्साइट, बक्साइट और जिप्सम। ये सभी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं और ये हमारे को सॉइल में मिलते हैं। थर्ड आता है कि सॉइल का यूज़ किया जाता है ब्रिक्स को और हट्स को बनाने के लिए, साथ साथ में पोट्री के लिए, पॉट्स वगैरह बनाने में भी सॉइल का यूज़ होता है। फोर्थ पॉइंट है मैनी ऑर्गेनिज्म लीव इन सॉइल। बहुत से जो ऑर्गेनिज्म है वो सॉइल के अंदर रहते हैं, इसलिए वो उनके होम का यानी शेल्टर का भी काम करता है, ठीक है। अब आपको एक एक्टिविटी दे रखी है टू फाइंड आउट द pH ऑफ द सॉइल। किसी सॉइल की pH निकालने के लिए आपको एक टेस्ट ट्यूब चाहिए, डिस्टिल्ड वाटर चाहिए यानी प्योर वाटर चाहिए, pH पेपर चाहिए और सॉइल के कुछ सैंपल चाहिए। क्या करना है, सबसे पहले 10 ml डिस्टिल्ड वाटर एक टेस्ट ट्यूब में लेना है, उसके अंदर स्मॉल क्वांटिटी में आपको सॉइल डाल देनी है और फिर उस टेस्ट ट्यूब को हिलाना है। डिकेंट केयरफुली द वाटर अबव द सेटल्ड सॉइल इनटू द अनदर टेस्ट ट्यूब। उसके बाद आप उस पानी को दूसरी टेस्ट ट्यूब में निकाल दीजिए। डिप अ स्मॉल पीस ऑफ pH पेपर और लिटमस पेपर इन इट, और उसके अंदर एक छोटा सा पीस pH पेपर का या फिर लिटमस पेपर का डालिए। उसके अंदर जो भी कलर आपको दिखाई देगा उसको आप pH पेपर के कलर को, ये जो कलर चार्ट हमारे को डायग्राम में दिखा रखा है, इससे मैच कीजिए। अगर आपको रेड टाइप का दिखाई दे रहा है तो मतलब वो सॉइल एसिडिक है, अगर आपको येलो और ग्रीन टाइप का दिखाई दे रहा है तो वो न्यूट्रल है, और अगर ब्लू दिखाई दे रहा है तो मतलब वो एल्केलाइन है यानी नेचर में बेसिक है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि सॉइल बहुत से एनिमल्स की, जो छोटे जीव जंतु होते हैं, इंसेक्ट, बैक्टीरिया, फंजाई, इनका होम होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का क्या मतलब है? सॉइल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। ये टॉप जो लेयर होती है सॉइल की वो बहुत ही फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है। जब ये ऊपर वाली लेयर मिट्टी की हट जाती है तो उसको ही हम बोलते हैं सॉइल इरोजन, ठीक है। जब मिट्टी की सबसे ऊपर वाली फर्टाइल लेयर हट जाती है तो उसको हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। ऐसा किसके कारण से होता है? इसका हवा के कारण से या फिर पानी के कारण से होता है। हवा अपने साथ ऊपर वाली लेयर को उड़ा ले जाती है या फिर पानी अपने साथ ऊपर वाली लेयर को बहा ले जाता है, इसके कारण से सॉइल इरोजन होता है। इन द एब्सेंस ऑफ वेजिटेशन सॉइल बिकम लूज। अगर वहाँ पर खेती नहीं की गई, वेजिटेशन नहीं हुई हुई, तो वहाँ की मिट्टी लूज़ हुई हुई रहती है। अगर वहाँ पे पेड़ पौधे लगे होते हैं तो पेड़ों की जड़ों से सॉइल बंधी हुई रहती है, लेकिन अगर वेजिटेशन नहीं है तो सॉइल लूज़ रहती है। इसलिए विंड और वाटर इजीली सॉइल को अपने साथ ले जा सकते हैं। और दूसरे फैक्टर्स जो सॉइल इरोजन के कारण बनते हैं वो होते हैं ओवर ग्रेजिंग। कहीं पर एनिमल्स ज़्यादा ग्रेज कर रहे हैं या फिर कोई पुअर फार्मिंग मेथड का यूज़ किया जा रहा है, अच्छे से फार्मिंग नहीं हो रही है, कहीं पे बाढ़ आ गई या फिर कहीं पे
फायर लग गई, तो ये भी कारण होते हैं जिससे कि सॉइल इरोजन होते हैं। अब सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या मेथड्स यूज़ करने चाहिए? सबसे पहले तो है अफॉरेस्टेशन, हमारे को वहाँ पर खेती करनी चाहिए, पेड़ वगैरह लगाने चाहिए ताकि उन पेड़ों की जड़ें सॉइल को अपने साथ पकड़ के रख सकें। दूसरा, हमें वेजिटेशन का जो डिस्ट्रक्शन होता है यानी काट दी जाते हैं पेड़ पौधे, उसको रोकना चाहिए। क्रॉप रोटेशन, अलग अलग तरीके की क्रॉप एक जगह पर लगानी चाहिए, कभी कोई टाइप की क्रॉप लगाई तो अगली बार दूसरी टाइप की क्रॉप लगाएं, इस तरह से क्रॉप रोटेशन करना चाहिए। टेरेस फार्मिंग मेथड का हिली एरियाज़ में यूज़ करना चाहिए और साथ साथ में फॉरेस्ट में जो फायर लग जाती है उसको कंट्रोल करना चाहिए। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको इसको अच्छे से रीड करना है और इसके क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में करने हैं। थैंक यू।